एक ऐसा राजा जिसे जीते जी इतनी शोहरत नहीं मिली, लेकिन मरने के बाद उसका बड़ा नाम हुआ। प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश का 11वां राजा, जिसके बारे में इतिहास में बहुत कुछ तो नहीं लिखा हुआ है, पर यह मिस्र के इतिहास में सबसे कम उम्र का राजा माना गया है। पिता आखेनातेन के कम उम्र में मौत होने की वजह से तूतनखामेन को महज 9 साल की उम्र में ही गद्दी संभालनी पड़ी। लेकिन राजा का दुर्भाग्य कहें या कुछ और, पर गद्दी संभालने के 8 या 9 साल बाद ही इस राजा की महज 17 साल की उम्र में ही मौत हो गई। इतिहास में कहीं भी तूतनखामेन की मौत के कारण का जिक्र नहीं है और न ही इसके कामों का कोई जिक्र इतिहास के पन्ने में पाया गया है। तूतनखामेन की मौत के बाद उसके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए बाकायदे उसके बॉडी को मम्मी के रूप में बनाया गया और एक पिरामिड में दफना दिया गया। तूतनखामेन की मौत के करीब 3000 साल बाद और अब से करीब 100 साल पहले 1922 में मिस्र में कुछ लोगों की टीम इसी तरह की ममीज की तलाश में लगी हुई थी। इसी दौरान इस टीम में एक पुरातत्व खोज करता थे जिनका नाम होबार्ट था। ये कई साल से एक ऐसी मम्मी की तलाश में लगे हुए थे जिससे अच्छा खासा नाम हो। फिर अचानक 1922 में एक बड़ी खबर सामने आई। करीब 3000 साल पहले के मिस्र के सबसे कम उम्र के राजा तूतनखामेन का मकबरा ढूंढ लिया गया था। ताबूत खोला गया, तूतनखामेन की लाश ज्यों की त्यों पाई गई। जिस पिरामिड के अंदर मकबरा पाया गया था वहां कई कीमती हीरे जवाहरात और अन्य काम की वस्तुएं भी पाई गई। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ये एक बड़ी जीत थी। लेकिन इस ताबूत पर जिसमें राजा तूतनखामेन को दफनाया गया था, इसके ऊपर प्राचीन मिस्र भाषा में कुछ लाइनें लिखी हुई थी, जिसमें से एक मिस्र भाषा में लिखी लाइन का मतलब था कि जो भी राजा तूतनखामेन के सुकून में खलल डालेगा उसको श्राप मिलेगा। इन चीजों को पढ़ने के बावजूद ताबूत को खोला गया और उन लोगों को तूतनखामेन की लाश मिली। इस ताबूत को खोलने के बाद से ही मौत के सिलसिले की शुरुआत हुई। कहा जाता है श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। 26 लोगों की टीम जिसने तूतनखामेन के मकबरे को खोजा था, उसमें से 20 लोग मारे जा चुके थे। यहाँ तक कि जिस इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस पूरी खोज में पैसा लगाया था, उसी दौरान उसकी भी किसी कारणवश मौत हो गई। कोई इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि इन मौतों की वजह तूतनखामेन के ताबूत पर जिक्र किए गए श्राप से जुड़ी हुई थी या इसके पीछे का कारण कुछ और ही था। कुछ लोगों का मानना यह भी था कि ये उस श्राप के नतीजे के तौर पर ही हुआ है, पर उन लोगों का मानना था कि तूतनखामेन की मम्मी रोज रात को अपने कब्र से उठती है और डेली रूटीन का काम करके, जैसे खाना पीना करके, कब्र में वापस चली जाती थी। इतनी सारी मौतों की डर की वजह से बचे हुए खोजकर्ता टीम के लोगों ने उस मम्मी को जहां से खोद कर निकाला था वहीं ले जाकर फिर से दफना दिया। इन 20 मौतों के बारे में कुछ लोगों का मानना यह भी है कि 3000 साल पुरानी मम्मी, जिस पर कई सारे जानलेवा केमिकल्स का यूज किया गया था, इन्हीं केमिकल्स के इन्फेक्शन की वजह से इन लोगों की मौत हुई। और हमेशा से लोगों में 2 तरह की थ्योरीज इन सबके पीछे रही, लेकिन अब तक कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया जिससे दोनों में से किसी भी एक तथ्य की पुष्टि की जा सके। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और अगर आप मिस्ट्री टाइप का कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।